जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। तो इतने दिन से पढ़ते पढ़ते अब आखिर में पेपर लीक हुआ, सब कुछ हुआ और इसके बाद सेंट्रल से भी और यूपी गवर्नमेंट से भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटी चीटिंग लॉ जो है वो लाया है और यूपी गवर्नमेंट भी थोड़ा इस टाइम पे पेपर लीक में सख्ती बरत रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इनको थोड़ा जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई हैं और आगे विधानसभा का चुनाव भी है, तो वहाँ पर भी कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, शायद मेरे हिसाब से यही है क्योंकि राजनीति में कुछ भी चीज़ें बिना अपने फ़ायदे के नहीं की जाती हैं, ठीक है? तो क्योंकि अगर आपको ये सारे कानून लाने होते, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करना होता तो ये आप पहले भी कर सकते थे। ठीक है, चुनाव के बाद या फिर चुनाव आने के पहले ही ये चीजें करना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप उदासीन हैं। इन सब मामलों में आप उतने इंटरफेयर नहीं करते हैं जितना करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को युवाओं के लिए, ऐसे प्रदेश में जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या धारण करता है पूरे देश में, सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म डाला जाता है, सब कुछ चीजें होती हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। तो अब यूपी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें जो है वो लाई हैं, नई परीक्षा नीति की घोषणा की है। तो इनके कुछ प्रावधान हैं उन परीक्षा नीति की, उन प्रावधानों को आइए देखते हैं एक एक करके। तो यूपी में भर्ती परीक्षाओं को रोकने के लिए क्या किया गया है, सीएम योगी ने कुछ फैसले लिए हैं, इन फैसलों का विश्लेषण किया जाएगा आज के इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और करते हैं विश्लेषण इस परीक्षा नीति का। तो यहाँ पर ये कुछ कटिंग्स हैं उस जो आपके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। तो यहाँ पर ये किसको किसको दी गई है, तो लोक सेवा आयोग प्रयागराज, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, यूपीपीआरबी लखनऊ, जहां पर आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर जिन्होंने लीक कराया था, ठीक है, यूपीपीआरबी, इन्होंने ही यूपीएसआई लीक कराया, इन्होंने ही यूपीपी कांस्टेबल लीक कराया। तो लगभग लगभग जो बदनामी है इन्होंने ही कराई है और कुछ बदनामी आरओ ने भी कराई है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद विद्युत सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन सब लोगों को ये अधिसूचना जो है वो प्रेषित की गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे चीजें क्या हैं। तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से शुचिता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक और बिना नकल के कराने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई। परीक्षा नीति 2024 लाई गई है जिसको अब सभी भर्ती बोर्ड के द्वारा पालन किया जाएगा, ठीक है। अब इनमें प्रावधान क्या किए गए हैं, तो प्रावधान सबसे पहले यह किया गया है कि जो सेंटर जाएगा वो दो श्रेणी में होगा, ठीक है। सेंटर जो आवंटित किया जाएगा वो दो श्रेणी में होगा। पहला कि समुचित आवश्यक सुविधा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, ये सारे होंगे, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या होगा, ऐसे ख्याति प्राप्त और सुविधा संपन्न शैक्षिक संस्थान सम्मिलित होंगे जो संदिग्ध ना हो और पहले उन पर कोई भी आरोप न लगा हो। अगर पहले किसी भी विद्यालय पर कोई आरोप लगाया गया है तो उनको सेंटर आवंटित नहीं किया जाएगा, या फिर अगर वो संदिग्ध हैं तो भी उनको सेंटर आवंटित नहीं किया जाएगा। अब परीक्षा केंद्र के चयन हेतु कुछ मानक हैं। तो पहला श्रेणी ए और बी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होगा, वहां से 10 किलोमीटर के रेडियस में वो स्कूल कॉलेज होना चाहिए जिससे आपको पहुंचने में आसानी हो। बैठने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। जो वहां पर कर्मचारी होंगे, अध्यापक होंगे, उनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो, कहीं खेत खलिहान सुनसान एरिया में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर ये चांस जो है नकल का वो ज्यादा हो जाता है। आप सब लोगों को पता है ये सारी चीजें कैसे होती हैं क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, आपके साथ ये घटनाएं घटी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर बाउंड्री वाल होना चाहिए, पेयजल, शौचालय, ये सारी चीजें, बिजली पंखा, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो निकलकर सामने आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परीक्षा होगी वो 4 एजेंसियां मिलकर कराएंगी। 4 एजेंसी मिलकर कराएंगी जिसमें एजेंसी ए जो होगी वो प्रश्न पत्र तैयार करेगी, छपवाएगी और उनको
जनपदों के कोषागार तक पहुंचाएगी, मतलब जहां पर सारे पेपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद एजेंसी बी क्या करेगी, परीक्षा को संपन्न कराएगी। क्या करेगी, जहां पर पेपर रखे हैं वहां से सेंटर तक पहुंचाएगी। ठीक है, ओएमआर सीट को बोर्ड तक पहुंचाएगी। उसके बाद एजेंसी सी आती है। एजेंसी सी क्या करेगी, परीक्षा केंद्र पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, ये बायोमेट्रिक वगैरह है, कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी। उसके बाद एजेंसी डी जो है वो क्या करेगी, वो जो आपकी ओएमआर सीटें हैं, ओएमआर सीट की निगरानी करेगी, उसकी स्कैनिंग करेगी, उसको चेक करेगी। ठीक है, तो अब एक ही एजेंसी को सारी चीजें नहीं दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक ही एजेंसी जब होती थी तो वो सर्वे सर्वा हो जाती थी और वो पेपर में गड़बड़ी कर देती थी। ठीक है, तो ऐसे में ये चीजें यहाँ पर हैं। अब प्रश्न पत्र तैयार कैसे किया जाएगा, तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए देखिए क्या है कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम 2 या फिर उससे ज्यादा प्रश्न पत्र के सेट जो है वो तैयार किए जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर लीक हो जाता है और आवश्यकता पड़ जाती है तो दूसरे सेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी के द्वारा छपवाया जाएगा। एक ही एजेंसी एक सेट को नहीं छापेगी, हर सेट को अलग अलग एजेंसियां छापेंगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आप लोगों को नकल से बचाने के लिए, वो ये हो जाता है कि कौन सा प्रश्न पत्र, कौन सा क्वेश्चन पेपर यूज किया जाएगा, ये उस दिन डिसाइड किया जाएगा। और वो भी परीक्षा शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे पहले, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे पहले डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सेट जो है वो वितरित किया जाएगा। अब यहाँ पर नकल माफिया जो है या फिर जो सॉल्वर गैंग है उनके लिए दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि आपको सारे सेट का जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक सेट में जो मल्टीपल सीरीज होगी, अभी तक आपने ए बी सी डी 4 सीरीज बनती थी, अब 8 सीरीज होंगी। कितनी, 8 सीरीज होंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कुछ लोग जिनको पेपर मिल जाता था वो सीरियल से आंसर याद करते थे कि ए पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब इसको खत्म करने के लिए कितने, 8 सेट बनाए जाएंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो कुछ परीक्षाओं में ये 8 सेट यूज किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में 4 सेट का यूज किया जाता था। ठीक है, सभी विकल्प का जंबलिंग होगा, मतलब आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नंबर पहला है तो वो मेरे सेट में वो क्वेश्चन नंबर 15वां हो सकता है, और किसी तीसरे के पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 50वां हो सकता है, और चौथे वाले में वो 100वां हो सकता है। तो ये क्या है, जंबलिंग हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगल बगल जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको अलग अलग सेट प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो पहले से चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी किसी भी पेपर में बैठ रहे हैं तो क्या होगा, तो वह पेपर, अगर 4 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं तो यहाँ पर प्री और मेंस जैसे 2 फॉर्मेट का यूज किया जाएगा, मतलब 2 प्रारूप यहाँ पर होंगे, प्री और मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर बात निकल कर आ जाती है यूपी कांस्टेबल या फिर आरओ एआरओ या फिर यूपीपीएससी तो प्री और मेंस होना ही है। यूपी कांस्टेबल की बात करते हैं तो अभी आयोग ने इस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा किस प्रकार से कराई जाएगी, उसमें प्री प्लस मेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां तक संभावना है, ये पेपर पहले हो चुका है उसके बाद कैंसिल हुआ है, तो ये पुराने प्रारूप पर ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मोटी मोटी चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न पत्र खुलता है तो चेक कराया जाता है, साइन ली जाती है, और उसके बाद जब ओएमआर पैक होती है तब भी साइन ली जाती है, सारी चीजें हैं ये वहां पर होंगी। ठीक, उसके बाद जब पेपर जो प्रिंटिंग है, सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां से होता है, जहां पर पेपर प्रिंट होता है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अथवा बाहर जाने वाले प्रत्येक सुरक्षा कर्मी होंगे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर प्रत्येक जो आदमी होगा उसका आईडी एंट्री एग्जिट होगा। ठीक है, किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। ये सारी चीजें हैं। कैमरा फोन आप नहीं ले जा सकते हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए रिजर्व रखी जाएगी।
तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो की गई हैं आप लोगों के लिए ध्यान में रखकर कि आपके लिए जो परीक्षा होनी है वो किसी भी प्रकार से लीक ना हो, उसमें कोई धांधली ना हो, नकल माफिया, साल्वर गैंग इन सबका इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, देखते हैं कहां तक कारगर साबित होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी चीटिंग लॉ जो आया है 2024 का और यूपी सरकार की नई परीक्षा नीति 2024। आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला पेपर बताएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और यूपी कांस्टेबल के लिए प्री और मेंस के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।